प्रशांत महासागर के बीचों बीच, जहाँ चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है, वहाँ मौजूद है एक रहस्यमयी द्वीप। ईस्टर आइलैंड एक ऐसा द्वीप जो पूरी दुनिया में मशहूर है, अपने नाम के लिए नहीं बल्कि यहाँ खड़ी उन विशाल पत्थर की मूर्तियों के लिए जो आज भी एक सवाल पूछती हैं, क्या इन्हें इंसानों ने बनाया या फिर किसी और ने। साल था 1722 जब एक डच खोजकर्ता जैकब रोगेवीन गलती से इस द्वीप तक पहुंच गया। उसने जो देखा वो किसी सपने से कम नहीं था। समुद्र की ओर पीठ किए हुए सैकड़ों विशाल मूर्तियां, जिनके चेहरे गंभीर और आंखें मानो किसी अनदेखी चीज को देख रही हों। उसी दिन था ईस्टर संडे और यहीं से इस द्वीप को मिला नाम ईस्टर आइलैंड। इन मूर्तियों को कहा जाता है मोआई लंबी नाक, नुकीली ठुड्डी और विशाल चेहरे। कुछ मूर्तियां पूरी खड़ी हैं, तो कुछ आधी ज़मीन में दबी हुई, लेकिन 2012 की खुदाई में जो सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। ये मूर्तियां सिर्फ सिर नहीं हैं, इनका पूरा शरीर है जो ज़मीन के अंदर छुपा हुआ था। सबसे ऊंची मूर्ति 33 फीट और वज़न करीब 90,000 किलो। सोचिए, इतनी भारी मूर्ति को बनाना ही नहीं बल्कि उसे हिलाना भी आज के समय में आसान नहीं है। सालों तक लोगों ने माना कि ये काम इंसानों का नहीं हो सकता, और यहीं से जन्म हुआ एलियन थ्योरी का कि शायद किसी दूसरी दुनिया के जीव यहाँ आए और उन्होंने ये मूर्तियाँ बनाई। लेकिन क्या सच में ऐसा था? आधुनिक रिसर्च ने इस रहस्य से पर्दा उठाया। वैज्ञानिकों ने पाया कि ये मूर्तियाँ यहीं के ज्वालामुखीय पत्थर से बनाई गई हैं। एक प्रयोग में सिर्फ आंखें बनाने में ही 3 दिन लग गए और एक पूरी मूर्ति बनाने में करीब 1 साल। यानी ये काम इंसानों ने ही किया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी था, इतनी भारी मूर्तियों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया गया? जब गिरी हुई मूर्तियों का अध्ययन किया गया तो एक अजीब पैटर्न सामने आया। ढलान पर गिरी मूर्तियाँ, मोह के बल, और ऊंचाई के पास गिरी मूर्तियाँ, पीठ के बल। इससे पता चला कि इन मूर्तियों को खड़े खड़े ही ले जाया जाता था। जी हाँ, उन्हें चलाया जाता था। रस्सियों की मदद से उन्हें आगे पीछे झुकाकर धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाता था। एक प्रयोग में वैज्ञानिकों ने इसे साबित भी किया और मूर्ति सच में चलने लगी। लेकिन ये लोग कौन थे? एक समय इस द्वीप पर 17,000 से ज़्यादा लोग रहते थे, जिन्हें कहा जाता है पॉलिनीशियंस। करीब 1,700 साल पहले ये लोग यहाँ आए और उस समय यह द्वीप घने जंगलों से भरा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे पेड़ों की कटाई शुरू हुई खेती के लिए और मूर्तियों को ले जाने के लिए, और यही बना उनके विनाश का कारण। जंगल ख़त्म हुए, मिट्टी बंजर हो गई, खाना कम पड़ गया और लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए। गृह युद्ध शुरू हुआ और धीरे धीरे यह सभ्यता ख़त्म हो गई। आज यह द्वीप यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा है, लेकिन यहाँ खड़ी मूर्तियाँ अब भी चुप हैं और आज भी पूछती हैं, क्या इंसान अपनी ही बनाई चीज़ों से खुद का विनाश कर सकता है? अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और बताएं आपके हिसाब से ये मूर्तियाँ क्यों बनाई गई थीं।